जैसे ही औरत ने दोबारा जन्म लिया, उसने सबसे पहला काम ये किया कि मेंथॉल बाम पूरे का पूरा उस लुब्रिकेंट में मिला दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो जान चुकी थी कि उसकी सास का अपने ही पति के गोद लिए बेटे के साथ गंदा रिश्ता था। बहुत जल्दी उसने वही लुब्रिकेंट वाला बैग सास को पकड़ाया और ठीक उसी वक्त जब सास कपड़े ट्रायल करने गई, औरत ने अपनी आंखों से देखा कि गोद लिया बेटा चुपचाप चेंजिंग रूम में घुस गया। थोड़ी ही देर में अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। पिछली जिंदगी में भी उसी दिन उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। उसी दिन सास ससुर की 30वीं एनिवर्सरी थी और सच्चाई ये भी थी कि उसके पति का छोटा भाई भी ससुर का असली बेटा नहीं था। पिछली बार उसने पूरे परिवार को बुलाकर सास का स्कैंडल सबके सामने खोल दिया था, लेकिन सास ने तुरंत मासूम बनने का नाटक किया था और कहा था कि लड़का बस ये बताने आया था कि कपड़ों का बिल चुका दिया है। फिर उल्टा बहू पर ही कैरेक्टर असैसिनेशन का इल्जाम लगा दिया था। उसका पति भी भड़क गया था और बोला था कि गोद लिया बेटा उसका बचपन का दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और फिर उसी लड़के ने उसे कन्फ्रंट करके गर्भवती हालत में सड़क पर धक्का दे दिया था, जहां कार ने उसे कुचल दिया था। लेकिन अब सब कुछ दोबारा शुरू हो चुका था और वो फिर उसी 30वीं एनिवर्सरी वाले दिन जागी। इस बार उसने कसम खाई कि अपने बच्चे को बचाएगी और उन दोनों से पूरा बदला लेगी। उसे पता था कि लुब्रिकेंट सास के बैग में है, इसलिए उसने मदद के बहाने बैग उठाया, बाथरूम गई और पूरा मेंथॉल बाम उसमें उंडेल दिया। सास को जरा भी शक नहीं हुआ और वो कपड़े बदलने चली गई। वही गोद लिया बेटा पुराने बहाने के साथ अंदर घुस गया कि उसने पेमेंट कर दी है। थोड़ी देर में अंदर से फिर आवाजें आने लगी और हंगामा सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। औरत ने जमीन पर पड़ती परछाइयों की तरफ इशारा किया और पूछा कि चेंजिंग रूम में 2 सिलुएट्स क्यों दिख रही हैं। साथ ही साफ कहा कि उसने गोद लिए बेटे की आवाज पहचान ली है। ससुर गुस्से में पर्दा खोलने दौड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ उसकी पत्नी थी। तभी औरत की नजर वेंटिलेशन डक्ट पर गई और उसे समझ आ गया कि लड़का वहां से भाग चुका है और अब खेल असली शुरू होने वाला था। सास ने तुरंत अपनी बहू पर ही इल्जाम डाल दिया और कहा कि वो सब कुछ बना रही है। तभी गोद लिया बेटा बाहर से आ गया और झूठ बोलते हुए बोला कि वो अभी अभी पेमेंट करके लौटा है। ससुर को लगा कि शायद सभी गलतफहमी थी। घर पहुंचकर बहू ने बड़े आराम से ससुर से माफी मांगी और कहा कि गलती उसी की थी। फिर उसने एक प्लान सुझाया कि ससुर काम के बहाने कुछ महीनों के लिए बाहर जाने का नाटक करे और फिर अचानक वापस आकर सास को सब रिश्तेदारों के सामने शादी का प्रपोजल देकर सरप्राइज दे। साथ ही पूरे परिवार को बुलाने का भी सुझाव दिया। ससुर को आइडिया बहुत पसंद आया और उसने उसी वक्त सब रिलेटिव्स को कॉल करना शुरू कर दिया। अगले दिन जैसे ही उसने ऐलान किया कि वो कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा है, सास और गोद लिया बेटा खाने की टेबल पर अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाए। लेकिन बहू चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि उसे पता था कि अब उनकी सजा करीब है। सास को जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही ससुर घर से निकला, उसने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और गोद लिए बेटे को घर बुला लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ससुर कहीं गया ही नहीं है और सारे रिश्तेदारों को साथ लेकर वापस आ रहा है, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। मौका सही देखकर बहू ने सबको इकट्ठा किया और सास को सरप्राइज देने का बहाना बनाया। जैसे ही ससुर ने दरवाजा खोला तो जमीन पर सास और गोद लिए बेटे के कपड़े बिखरे पड़े थे। उसे याद आया कि कल लड़के का बर्ताव कितना अजीब था और गुस्से में उसने कपड़े उठाकर जमीन पर फेंक दिए। वो सीधा बेडरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन अंदर से सास घबराई हुई आवाज में बोली कि वो झपकी ले रही है और बाहर नहीं आ सकती। ससुर हिचकिचाया, क्योंकि वो सबके सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता था, मगर बहू ने उसे रोकने नहीं दिया और कहा कि उसे सास की तबीयत की चिंता है और वो जबरदस्ती दरवाजा खोलेगी। तभी पीछे से एक रिश्तेदार ने बिना घुमाए फिराए कह दिया कि सास अंदर किसी और आदमी के साथ है। अब ससुर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने दांत भींचे और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मार दी।